हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक कंसेप्ट समझते हैं, 2D एरे। 2D एरे मतलब टू डायमेंशनल एरे। अभी तक जो हम यूज करते थे वो सिंगल डायमेंशनल एरे था, इंटीजर ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था वो एक ही था, इसको हम बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे के अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होंगे वो दो होंगे, इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे। तो सिंगल डायमेंशनल एरे का जो लॉजिक था उसी तरीके से हम टू डायमेंशनल एरे को भी यूज करेंगे। डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ इसके इंडेक्स में होगा। यहाँ पे हमारे पास सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है तो इंडेक्स एक ही था, यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट है तो हमारे पास दो दो इंडेक्स होंगे। किस तरीके से होंगे वो देखते हैं। सपोज इंटीजर ए फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 2 एंड सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 3। तो इसको बोलते हैं हम 2x3। तो टोटल मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई होगी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 10 का एरे था तो 10 मेमोरी एलोकेट होती थी ऐसे टोटल। यहाँ पे कितनी मेमोरी होगी, दो मेमोरी होगी या तीन मेमोरी होगी। तो क्या करना है, दोनों डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब टोटल 6 मेमोरी क्रिएट होगी। ठीक है, किस तरीके से होगी वो तो हम देखते हैं। अभी इसमें क्या है, ये जो है हमारा वो मेन इंडेक्स है और मेन इंडेक्स के अंडर में बाकी और तीन तीन इंडेक्स है। तो मेन इंडेक्स कितने हैं, दो। तो फर्स्ट होगा 0 एंड 1, ये हमारे दो मेन इंडेक्स हो गए। फिर ये इसके 0 के अंदर और तीन इंडेक्स होंगे, तो यहाँ पे 0 के अंदर तीन इंडेक्स, फिर उसके बाद 1 के अंदर भी और तीन इंडेक्स, और हर एक इंडेक्स का स्टार्टिंग 0 से ही होगा, मतलब 0 1 2, फिर यहां से फिर से 0 1 एंड 2। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से मेमोरी का एलोकेशन होता है, इंडेक्स का सेटअप होता है। तो फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, 0 0, फिर 0 1 0 2, 1 0 1 1 1 2। ठीक है, इस तरीके से इंडेक्स सेटअप होगा। तो यहां पे इस तरीके से होगा, ए ऑफ 0 0 इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू स्टोर करा दो। सेम वे ए ऑफ 0 1 इज इक्वल टू 20, फिर ए ऑफ 0 उसके अंदर 2 इज इक्वल टू 30। तो देखो ये जो इसका मेन इंडेक्स था 0, 0 के अंदर और तीन इंडेक्स, तो 0 के अंदर 0, 0 के अंदर 1, 0 के अंदर 2। उसके बाद क्या होगा, इसके 0 के अंदर ये तीन खत्म हो गए, फिर यहाँ पे 1 आएगा, तो ए ऑफ 1, फिर उसके अंदर 0 से स्टार्ट होगा, तो 1 0 1 1 एंड 1 2। तो इस तरीके से 6 एलिमेंट हो गए। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस सिर्फ इंडेक्स के सेटअप में हुआ। ठीक है, चलो इसको और तरीके से समझना है। तो ये जो टू डायमेंशनल एरे है, इसमें ये जो फर्स्ट डायमेंशन है इसको और भी इजी तरीके से समझना है। तो फर्स्ट डायमेंशन को हम समझेंगे रो एंड सेकंड डायमेंशन को हम समझेंगे कॉलम। कॉलम तो दो रो है एंड तीन कॉलम है। इंटरनल मेमोरी एलोकेशन रो एंड कॉलम वाइज नहीं होता है, हम लॉजिक को इजी तरीके से बना सके इसलिए इसको रो एंड कॉलम फॉर्मेट में समझते हैं। तो रो कॉलम फॉर्मेट में कैसे होता है देखते हैं। यहां पे इंटीजर ए ऑफ 2 एंड 3, तो दो रो एंड तीन कॉलम। ठीक है, चलो तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, 0 नंबर की रो एंड 1 नंबर की रो। ठीक है, ये रो। फिर कॉलम कितनी है, 3, तो ये 0 नंबर की कॉलम, 1 नंबर की कॉलम एंड 2 नंबर की कॉलम, 0 1 एंड 2। अब इसका इंडेक्स कैसे होगा, रो एंड कॉलम, तो रो 0 कॉलम 0, तो ये 0 0, फिर 0 एंड 1, फिर 0 2, यहाँ पे 1 नंबर की रो, 0 नंबर का कॉलम, 1 0 1 1 एंड 1 2। ठीक है, तो इंटरनली हार्ड डिस्क के अंदर या तो मेमोरी स्टोरेज के अंदर ये रो एंड कॉलम फॉर्मेट में मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। मेमोरी एलोकेशन कोई भी एरे हो, सिंगल डायमेंशन एरे हो या टू डायमेंशनल एरे हो, मेमोरी एलोकेशन हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्मेट में ही होता है। ये हम इजी तरीके से
लॉजिक को समझ पाए, इसलिए हम ये ग्राफिकल फॉर्मेट समझते हैं। तो अभी इसको देखो, इतना इतना जो 2 डायमेंशनल एरे का जो फॉर्मेट है वो मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स के रिलेटेड कोई लॉजिक को अप्लाई करना है या तो यूज करना है, तो इसके लिए हम 2 डायमेंशनल एरे यूज करेंगे तो बहुत ही इजी लॉजिक हमारा सेट हो सकता है। ठीक है, मेमोरी के अंदर क्या होता है, सपोज यहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी है, टोटल 6 मेमोरी है, तो 2 3 4 5 6, तो इसका इंडेक्स ऐसे नहीं होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल एरे है तो इंडेक्स भी दो दो तरीके से ही आएगा। तो कैसे है देखो, मेन इंडेक्स कितने हैं 2, तो इसके 2 पार्ट पड़ेंगे। ये पूरा जो पार्ट है वो 0 नंबर का पार्ट है, ये जो बाकी का पार्ट है वो 1 नंबर का पार्ट है। फिर 0 के अंदर 3 पार्ट, तो 0 के अंदर का ये 0 1 एंड 2, फिर 1 के अंदर का ये 0 1 एंड 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 0 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 एंड 1 2। मेमोरी हमेशा ये कंटिन्यूअस फॉर्मेट में ही होती है। ठीक है, तो इतने लॉजिक के कंसेप्ट के हिसाब से हम एक कंसेप्ट बनाते हैं या तो एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं कि स्कैन मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले। ठीक है, चलो स्कैन मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले। तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में काम करना है तो 2 डायमेंशनल एरे से बहुत ही इजी काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इंटीजर a 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेन इंडेक्स 0 1 एंड 2, यहाँ पे समझते हैं मेन इंडेक्स है 0 1 एंड 2, और हर एक इंडेक्स के अंडर में फिर 3 इंडेक्स है। तो 0 के अंदर होगा 0 1 2, 1 के अंदर भी होगा 0 1 2, 2 के अंदर भी होगा 0 1 एंड 2। ये 0 1 2 0 1 2 0 1 एंड 2। तो इसके लिए एक लूप रिपीट होगा मेन इंडेक्स के लिए, और मेन इंडेक्स के अंदर बाकी के जो इंडेक्स है उसके लिए भी एक लूप रिपीट होगा। इन शॉर्ट यहाँ पे जितने डायमेंशन है उतनी लूप हम रिपीट करेंगे। तो 2 डायमेंशन है तो 2 लूप के लिए मैंने ले लिया आई एंड जे। ठीक है, चलो यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू, फर्स्ट डायमेंशन कहां तक है 3 है तो अप टू 2 तक जाएंगे, एंड आई प्लस प्लस। हम जब पैटर्न्स के प्रोग्राम्स बना रहे थे उसमें भी क्या करते थे, जो आउटर लूप था उसको हम रो कंसीडर करते थे और इनर लूप था उसको हम कॉलम कंसीडर करते थे। तो ये हमारे लिए रो है एंड ये है कॉलम। रो के अंदर जाके हम कॉलम का लूप चलाएंगे फॉर j इज इक्वल टू 0, और कॉलम भी कहां तक जाएंगे 2 तक। तो j लेस देन और इक्वल टू 2 एंड j प्लस प्लस। प्रिंटफ स्कैनफ एड्रेस ऑफ a। अब यहाँ पे देखो a तो कुछ है ही नहीं, सिंगल डायमेंशन एरे में भी हम क्या करते थे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते थे। यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे है तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे रो एंड कॉलम, रो के लिए हम यूज करेंगे आई, कॉलम के लिए यूज करेंगे जे। तो a ऑफ आई एंड जे। तो i इज इक्वल टू क्या है 0, 0 के लिए क्या होगा 0 1 एंड 2, तो यहाँ पे होगा 0 0 0 1 0 2। फिर i प्लस प्लस हो जाएगा तो 1 0 1 1 1 2, फिर i प्लस प्लस हो जाएगा तो 2 0 2 1 एंड 2 2। तो अप टू ये लूप खत्म हो गई, फिर ये i की लूप खत्म हो गई। तो क्या हुआ, ये 2 डायमेंशनल एरे स्कैन हुआ। लेकिन 2 डायमेंशनल एरे का जो फॉर्मेट है वो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिक्स फॉर्मेट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स को स्कैन किया। उसके बाद क्या करना है, मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है। तो मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या होता है, सपोज मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 9 5 7 एंड 4 9 8। तो ये जो फॉर्मेट है वो मैट्रिक्स का फॉर्मेट है। तो क्या हुआ, ये रो के अंदर ये कॉलम की लूप खत्म हो गई, उसके बाद न्यू लाइन, फिर से ये कॉलम की लूप खत्म हो गई तो न्यू लाइन, फिर से ये कॉलम की लूप खत्म हो गई तो न्यू लाइन। तो सेम टू सेम हम जैसे पैटर्न के अंदर यूज करते थे, जे की लूप खत्म हो गई उसके बाद न्यू लाइन, वही फॉर्मेट यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलो डिस्प्ले का लॉजिक लगाते हैं। तो डिस्प्ले के लिए फिर से फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू 2
i प्लस प्लस, फिर इसके अंदर j की लूप फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन और इक्वल टू 2 एंड j प्लस प्लस, फिर printf परसेंटेज डी, या तो फिर 2 स्पेस का सेटअप करना है तो परसेंटेज 2d, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट कर दो, कॉमा करके a ऑफ i एंड j, ये j की लूप खत्म, उसके बाद printf न्यू लाइन एंड i का लूप खत्म। सिंपल। तो चलिए ये 2 डायमेंशनल एरे का स्कैन मैट्रिक्स का प्रोग्राम का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉसेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू स्कैन एंड डिस्प्ले मैट्रिक्स has include stdio.h main function curly bracket start stop clear screen get ch save d drive forces c प्लस प्लस को हटा देंगे एंड एरे नंबर 19। चलो मैट्रिक्स मतलब प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 2 डायमेंशनल एरे यूज करना पड़ेगा, तो इंटीजर ए 3x5 कुछ भी ले सकते हैं, 5x3, 3x7, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल में 3x3 ले रहा हूँ। अब 2 डायमेंशनल है तो 2 लूप आएगी, तो i एंड j। चलो पहले स्कैन करेंगे फॉर लूप, तो मेन एलिमेंट का रेंज क्या है 0 से लेके 2, तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। फिर सेकंड डायमेंशन का रेंज कहां से कहां तक है 0 से लेके 2 तक, तो j इज इक्वल टू 0, j लेस देन और इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। इसके अंदर जाके स्कैन करेंगे printf एंटर वैल्यू scanf परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ, अभी यहाँ पे क्या है 2 डायमेंशन है तो इंडेक्स भी 2 ही होंगे, तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट, पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर i एंड सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर j। तो ये स्कैन हो गया, स्कैन होने के बाद क्लियर स्क्रीन करते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं, तो डिस्प्ले करने के लिए भी 2 लूप यूज करनी पड़ेगी, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। सेकंड डायमेंशन में भी 0 से लेके 2 तक है, तो j इज इक्वल टू 0, j लेस देन और इक्वल टू 2, j प्लस प्लस, printf परसेंटेज डी कॉमा a ऑफ i एंड j। चलो अभी न्यू लाइन प्रोवाइड नहीं करते तो क्या होता है देखते हैं, कंट्रोल F9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो ये क्या हुआ, सीधा सीधा प्रिंट हो गया। हमें न्यू लाइन का सेटअप करना पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ पे परसेंटेज डी के बाद न्यू लाइन देते हैं तो क्या होगा, जैसे ही एक नंबर प्रिंट हुआ न्यू लाइन, सेकंड नंबर प्रिंट हुआ न्यू लाइन, कंट्रोल F9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी मैट्रिक्स का फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही ये j का लूप खत्म हो जाए, जैसे हम पैटर्न में करते थे, उसके बाद न्यू लाइन सेव, कंट्रोल F9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैट्रिक्स का फॉर्मेट आया, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी हमें मैट्रिक्स के अलग अलग एलिमेंट समझ में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे किसी को ऐसा लगेगा कि भी फर्स्ट लाइन में क्या है 123 प्रिंट हुआ है, 456 प्रिंट हुआ है, तो हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट के बीच में स्पेसिंग का सेटिंग करना पड़ेगा, तो ये परसेंटेज डी के बाद एक स्पेस प्रिंट करेंगे। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसके लिए हम 2d प्रिंट करेंगे। चलो कंट्रोल F9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए अब ये मैट्रिक्स का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।